आपका, आपने शॉर्ट नोटिस पे आप जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां सर पहुंचाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में आप रुकना चाहें तो जरूर रुकेंगे, मुझे खुशी होगी। जब भी आप साइन ऑफ करना चाहें सर आप कर सकते हैं बीच में। गिरीश भाई, मैं आपके पास आऊंगा। आपने विजय ग्रोवर साहब की बात सुनी जो ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्टिंग थी, और कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं गिरीश भाई कि जेडीएस ने अपने कुछ कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए हैं कांग्रेस के फेवर में। मैं आपको बताता हूं, और कई जगह जेडीएस के कैंडिडेट से कहा गया है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कीजिएगा। ये पहली बार खुलकर सामने आया है जहां पर बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि जेडीएस इज कन्नाइविंग विद, द वर्ड यूज किया गया, कन्नाइविंग विद कांग्रेस टू डिफीट अस इन द इलेक्शन। लेकिन ये इलेक्शन अपने आप में एक यूनिक इलेक्शन है जो शायद 2023 के नवंबर के जो 4-5 विधानसभा चुनाव हैं, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और साथ में मिजोरम भी है, भूलिएगा मत, नॉर्थ ईस्ट से, ये 5 राज्यों के चुनाव होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। उसकी पृष्ठभूमि को ये सेट करेगा और वो 2024 को सेट करेगा। लेकिन एक तरह से बॉल विल स्टार्ट रोलिंग राइट नाउ। गिरीश भाई, आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं इसके ऊपर। दिनेश जी धन्यवाद। मैंने सोचा विजय जी बैठे होते तो शायद वो कुछ हमको गाइड करते। ये कुछ कंपैरिजंस मैं देख रहा था, अभी आप जो बताया दैट इज द न्यूज। एक्चुअली जो मेरे को डाउट था वो आपने क्लियर कर दिया कि गुजरात का जो एटमॉस्फेयर था बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर आप कर्नाटक में देख रहे हैं। तो जैसे हम लोग गुजरात में घूमते थे तब ये लोगों ने ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि इसका इस वक्त का इलेक्शन भाजपा के लिए बहुत टफ है। आरएसएस के कैडर के आदमी बता रहे थे कि ये ऐसा हो रहा है। लेकिन एक सिचुएशन अब सिमिलर देखे तो आपका जो साइलेंट किलर का जो रोल है वो अभी भी सामने पिक्चर में नहीं आ रहा था। अभी आपने जो बताया उसमें शायद इन लोगों ने एनालाइज कर लिया है। तो आप अगर 18 का देखें तो 39% वोट में 80 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 36% में 104 सीटें भाजपा को मिली थी, और जेडीएस 18% में 37। तो अगर ये दोनों अलग से लड़ रहे हैं, उसका कारण बता देता हूं। उसका कारण ये है कि जो 5-6 मेजर रीजन्स हैं, जो हैदराबाद कर्नाटक है जो कि तेलंगाना और आंध्र से लगा हुआ है, नॉर्थ कर्नाटका जिसे बॉम्बे कर्नाटका भी कहते हैं जो बेसिकली महाराष्ट्र से लगा हुआ है, कोस्टल कर्नाटका जो कि 3 ही डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा, उडुपी है, और सेंट्रल कर्नाटका जिसमें आपका शिवमोगा और दावनगिरी आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं। जबकि साउथ मैसूर वाला, जो ओल्ड मैसूर वाला जो सारा इलाका है, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरे लेवल का, यानी कि पहले पे अगर जेडीएस है, दूसरे पे कांग्रेस है, बीजेपी तीसरे नंबर पे वहां पर आती है। और जो बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन का और कोलार का जो एरिया है, रामनगर भी आता है उसके अंदर, वो एक अलग इलाका है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ 6 रीजन में से 4 रीजन में परफॉर्म करती है अच्छे ढंग से, इसलिए उसकी वोट परसेंटेज ज्यादा है। जबकि कांग्रेस का वोट बैंक स्प्रेड है सभी 6 के 6 रीजन के अंदर। जी गिरीश भाई। जी, तो जो मैं बेसिक बैठ के एनालाइज कर रहा था कि जो गुजरात का सिचुएशन था तो 72.13% वोट टर्नओवर था, और वो भी कहते हैं कि 52 के बाद ये शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इतना हाईएस्ट वोटिंग हुआ था। अगर उसी परसेंटेज को बेस पॉइंट पकड़ते हैं तो अगर जेडीएस और कांग्रेस अलग चल रहे हैं तो आपको तो सिर्फ 1% पे 3 सीटों का एवरेज आ रहा है डिफरेंस। तो उसको तो वो अभी बता रहे हैं कि 15 सीट आप जीत रही है, उसका मतलब ये कि दोनों के वोट ये खाने की तैयारी में ही कैन बी अ वोट कटर देयर। तो अभी जो आप बता रहे हैं ये इसमें पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया कि अगर जेडीएस और कांग्रेस मिलकर ले रहे हैं देन भाजपा हैज टू बी डिफीटेड, ये श्योर हो जाएगा। तो अभी जो ये चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के परसेंटेज अगर ये आप काट लेगा देन क्लियर वॉक ओवर दे रहे हैं ये भाजपा को, क्योंकि उनके वोट्स तो कंफर्म ही है। और जैसे हमने पहले भी गुजरात में भी देखा था कि ये बेसिक पॉइंट्स पे कभी भी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया वाले भी, बजरंग बली और ये बजरंग दल इसके पीछे पड़े हुए, लेकिन साइलेंटली ये जो नीचे काम कर रहे थे, जैसे लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि भाजपा जब बहुत अपने आप को नर्वस दिखाती है तब वो होती नहीं, उनके पीछे अंडरग्राउंड में कुछ और बड़े काम चलते रहते हैं। तो ये सोशल वर्कर, जैसे अभी इन्होंने वो स्टूडेंट्स का जो ये था, पहले सिर्फ फार्मर्स के बच्चों के लिए था, अभी इन्होंने उसमें टैक्सी ड्राइवर और सबको ऐड कर दिया है। तो 2500 से लेके 11,000 तक वो बच्चों को ये दे रहे हैं स्कॉलरशिप। तो ये जो साइलेंट वर्किंग इन्होंने किया था, इसका प्रोपोगंडा उनके वर्कर्स नीचे बेस में कर रहे हैं, लेकिन बोल कोई भी नहीं रहा है, ना कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है। और आपका जो रोल है आप देख लीजिए बिल्कुल साइलेंट है। यहाँ पे तो केजरीवाल जी आए थे तो बड़ा नाटक हो गया था
वो रिक्शा वाले के वहां खाना आने गए थे। अब वहां पे उन्होंने अपना प्रॉमिस बता दिया है उन्होंने, लेकिन उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। तो मेरे को यही डाउट था कि शायद ये सेट गेम है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि ये दोनों अपने आप में अगर मेंबर सेट कर लेते हैं, देन द थिंग्स आर वेरी क्लियर कि भाजपा को मान लेना पड़ेगा कि वो हार रही है। दिनेश जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली